आदमी को हमेशा धैर्यवान होना चाहिए। जब उसके नतीजे आ जाएं और जब यह पुष्टि हो जाए कि फला आरोपी है और इसको कोई बचा रहा है, कौन माई का लाल पैदा लिया है जो ऐसा कुकर्म करेगा उसको बचा लेगा कोई? अरे भाई, घटनाएं हो सकती हैं, घटना पर अगर कोई कार्रवाई नहीं हो तो दोषी सरकार मानी जाती है, लेकिन निर्मूल हो जाए कोई चीज, ऐसा कहीं कोई मापदंड नहीं है। आपके कार्यकाल में जो नियुक्ति का दावा आप कर रहे हैं, उस समय आपके शिक्षा मंत्री का शिक्षा विभाग में गृह प्रवेश भी नहीं होता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ट्विटर पर ट्वीट कर जिस तरह से बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3 हो रहे हैं, वहीं बात करें तो पेपर लीक के मामले को लेकर उन्होंने ट्वीट कर बिहार सरकार पर जमकर बरसते हुए दिख रहे हैं और साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि हमने 70 दिन में 2 लाख से अधिक शिक्षक नियुक्ति भर्ती की है, उसमें तो पेपर लीक नहीं हुआ। ये किस मजबूरी के कारण जो सरकार है वो चुप्पी है? इसे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, जो शिक्षक नियुक्ति हो रही है उसमें पेपर लीक हो रहा है। नहीं, चुप्पी कैसे है सरकार की? परीक्षा की अवधि के बाद जैसे ही जानकारी मिली, आर्थिक अपराध शाखा ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दिया। ऐसा थोड़ी है कि कोई बच के निकल जाएगा। अगर ऐसी, अब इसके तथ्यात्मक तो अभी आधार है नहीं। जब जांच की प्रक्रिया चल रही है तो थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए। आदमी को हमेशा धैर्यवान होना चाहिए। जब उसके नतीजे आ जाएं और जब यह पुष्टि हो जाए कि फला आरोपी है और इसको कोई बचा रहा है, कौन माई का लाल पैदा लिया है जो ऐसा कुकर्म करेगा उसको बचा लेगा कोई? कोई बचाने वाला नहीं है। आप परीक्षार्थियों को जो परेशानी अगर हुई और इसके चलते अगर पुष्टि हो जाएगी तो उसको कानून के अनुसार कड़ी सजा मिलेगी। वो तो आरोप लगा रहे हैं ना कि हमने भी सरकार में 17 महीनों में 2 बार शिक्षक नियुक्ति की, पेपर तो लीक नहीं हुआ। 17 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अब 20 महीना जो नियुक्ति उस समय सत्ता में रहे, उस समय 20 महीना पहले भी थे ना, तो उस समय रामायण पढ़ रहे थे। अरे भाई, घटनाएं हो सकती हैं, घटना पर अगर कोई कार्रवाई नहीं हो तो दोषी सरकार मानी जाती है, लेकिन निर्मूल हो जाए कोई चीज, ऐसा कहीं कोई मापदंड नहीं है। नहीं तो उनको सलाह देना चाहिए कि भाई और क्या डिवाइस, क्या डेवलप किया जाए जिसके चलते और पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो। क्या परेशानी है इसमें? हम नियुक्ति किए हैं और नियुक्ति करेंगे। आपके कार्यकाल में जो नियुक्ति का दावा आप कर रहे हैं, उस समय आपके शिक्षा मंत्री का शिक्षा विभाग में गृह प्रवेश भी नहीं होता था, तो आप दावा कैसे कर रहे हैं? आपके समय नियुक्ति का फैसला हुआ था क्या? तो नियुक्ति का अगर दावा कर रहे हैं तब 20 महीना में, जो इसके पहले 2015-17 तक, उस समय का कोई आंकड़ा नहीं बोलते हैं। उस समय का भी आंकड़ा बोलिए। लगातार तो सरकार पर अब सवाल खड़े होने लगे ना कि क्यों बीपीएससी टीआरई 3 में ऐसा क्यों हुआ? 2 चरण एग्जाम हुए, उस तरह से कैसे माना जाए कि पेपर लीक हो गया? जब 2:30 बजे आर्थिक अपराध शाखा को अगर जानकारी मिलती है और इसको संज्ञान में लेता है तो जांच होगा, उसके बाद ना पेपर लीक मानिएगा। भाई, जांच का प्रतिवेदन भी नहीं आया उसके पहले आप मान लिए। तो ऐसा नहीं है कि सीबीआई ईडी का जांच हो रहा है तो सामाजिक न्याय की बात हम लोग बोलने वाले हैं कि हमको परेशान किया जा रहा है। अगर गलत है तो वो गलत है, लेकिन जांच तक धैर्य रखना चाहिए। जो कैबिनेट का विस्तार किया गया, अब उस पर भी सवाल खड़े करने लगे हैं, कह रहे हैं कि स्वर्णों को जगह ज़्यादा दिया गया है, मुसलमानों को जगह नहीं दिया गया सरकार में। इस तरह की बातें अब उठने लगे हैं। अब ये सब सवाल जिनका है, उन जो मंत्री बने हैं उन्हीं से पूछिए जाके, वही लोग ज़्यादा सक्षम जवाब देंगे, ज़्यादा अच्छा जवाब देंगे। सीट बंटवारे को लेकर क्या कहिएगा? जो सीट बंटवारे अभी तक महागठबंधन और एनडीए में भी नहीं हुआ। अरे वो हो जाएगा, उसका समय हो जाएगा, सब सीट बंटवारा भी हो जाएगा, पहलवान भी तय है। आज तो आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, हो जाएगा, जल्दी ही हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, उसके लिए चिंता करने की बात नहीं। लेकिन कैबिनेट विस्तार में इतना लेट क्यों हुआ? जिस तरह से आज के आचार संहिता लागू होगा और कल आनन फानन में कैबिनेट विस्तार किया गया। अब इसके लिए हम कैसे बताएंगे भाई? जो मंत्री लोग बने हैं वो आपको सक्षम जवाब दे देंगे कि इतना देर क्यों लगा। जो शिकायत है उसका निवारण भी वही लोग बताएंगे, क्योंकि सब मंत्र उन्हीं के पास अब है। क्या कुछ कह रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, आपने सुना। इस्तेमाल करो न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।